हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 12 करेंगे। इसका टॉपिक है मृतजीवी, मरे हुए जीवों से। ठीक है। हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की गली सड़ी टूटी टहनियों व पत्ते या तने व छाल पर छाते के समान क्या देखी हैं, कुछ गुच्छे देखे हैं। वो छाते के समान गुच्छे क्या होते हैं? वो अपना वो एक तरह से मशरूम जैसे होते हैं। वो क्या करते हैं, वृक्षों की गली सड़ी टूटी टहनियों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है। इस प्रकार की पोषक प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषक प्रणाली। ठीक है। और मृतजीवी पोषण का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। उदाहरण के लिए कवक, छत्रक। छत्रक मीन्स मशरूम, ब्रेड पर उगती हुई कवक और ईस्ट। ठीक है। इसके बाद है कवक, जो होती है वो अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति है। जो सबसे कवक जिनकी वृद्धि कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? कब होती है? वर्षा ऋतु के टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उन्हें नमी और उष्णता, गर्मी अच्छे से मिल जाती है। ठीक है। कवक के बीजाणु जो होते हैं वो वायु में उपस्थित होते हैं। ठीक है। जब वे किसी जैव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते हैं तो नम एवं उष्ण हो तो वो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं और नए कवक को जन्म दे देते हैं। ठीक है। अब ये तो था कवक की के बारे में कि कवक कैसे कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। अब एक कवक हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, कैसे उपयोगी है? छत्रक मैंने बताया था, मशरूम। छत्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है? सब्जी बनाने में। जबकि ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अल्कोहल बनाने में। और कुछ कवक होते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, इनका उपयोग एंटीबायोटिक में किया जाता है, औषधि के रूप में। कुछ कवक होते हैं जो पादपों में, जंतुओं में, मनुष्यों में रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि मनुष्यों में दाद हो जाता है। ठीक है। त्वचा रोग, ये सब किस वजह से होता है? पादपों की वजह से। ठीक है। कवक की वजह से, कवक की वजह से। ठीक है। अब कवक गतिविधि क्या है कि ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर उसे जल में भिगो देंगे। इसे किसी नमी वाली जगह पे और गर्मी वाली, उष्णता वाली जगह पर 2-3 दिन के लिए रख देंगे। रखा रहने देंगे उससे जब तक कि रखा रहने देंगे जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना आ जाए। ठीक है। अब ये संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ये संरचनाएं ही कवक कहलाती हैं। कुछ जीव होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और पोषक तत्व, ये दोनों चीज़ शेयर करते हैं, दोनों चीज़ एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। ठीक है। जैसे कि कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? उन कवक को पोषण प्रदान करता है। बदले में वो उन्हें क्या देते हैं? जल और पोषक के अवशोषण में सहायता। ऐसे ही लाइकेन है। लाइकेन क्या करता है? लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में भी दो भागीदार होते हैं, एक होता है कवक और दूसरा होता है शैवाल। ठीक है। शैवाल और दूसरा कवक। शैवाल क्या करता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल, पोषक तत्व सब उपलब्ध कराता है। कौन? कवक। और बदले में शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो खाने का पदार्थ बनता है, खाने का सामान बनता है, प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से वो किसको देता है? कवक को। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जिससे दोनों में क्या है? सहजीवी संबंध। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। डैश व कवक हमारे लिए उपयोगी है। तो क्या था हमारे लिए? क्या पढ़ा था हमने? इसमें हमने आंसर पढ़ा था कवक और ईस्ट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है चमड़े की वस्तुएं जो कि लंबे समय तक नमी और गर्म मौसम में छोड़ी जाती हैं। ठीक है। तो किसके कारण खराब हो जाती है वो? बताओ किसके कारण? कवकों की वृद्धि के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन्स में क्लोरोफिल युक्त भागीदार डैश है। तो लाइकेन में हमने क्या पढ़ा था? क्लोरोफिल युक्त भागीदार कौन है? शैवाल और दूसरा कवक। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। सहजीवी संबंध हमने पढ़ा था, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध। उदाहरण के लिए हमने क्या पढ़ा था, लाइकेन का उदाहरण, ये उदाहरण हमने पढ़ा था। ठीक है, दोनों एक दूसरे को, लाइकेन में दो भागीदार होते हैं, शैवाल और कवक। जो कवक क्या करता है और शैवाल क्या करता है, दोनों के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा और ये सहजीवी संबंध की डेफिनेशन। ठीक है, तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।